Hello students, today we will read the question answer of supplementary chapter 1 The Tiny Teacher. I have given the explanation of this chapter in the previous video. I hope you have seen that. If you have not seen, the link has given in the description box, so you can see that. First question is, the story of an aunt's life sounds almost untrue. द स्टैलिसाइज फ्रेज मीन्स ऑलमोस्ट अनट्रू का इसमें मीन पूछा है कि इस आंट्स लाइफ में ऑलमोस्ट अनट्रू का मीन क्या है. विच इज़ द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज टू रिमार्केबल टू बी ट्रू. द इटैलिसाइज फ्रेज मीन्स टू रिमार्केबल टू बी ट्रू. इट इज़ द राइट आंसर कि जो भी सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है वो सत्य है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. सेकेंड क्वेश्चन, एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट, इसका आगे द कॉमनेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट. दो आंट होती है वो सबसे छोटी, कॉमनेस्ट सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट है. वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ. हम आंट की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बिकॉज पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. क्योंकि पीपल अपने घर में सभी के यहाँ आंट्स पाई जाती हैं एज ए पैट्स, जैसे कोई पालतू रखता है, और उसके बिहेवियर हम डेली बड़े क्लोजली देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, इन वॉट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल. जो आंट की लाइफ है वो किस तरह से पीसफुल है, शांतिपूर्वक किस प्रकार से है. एन आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज ईच आंट्स डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. एक आंट की लाइफ पीसफुल है क्योंकि प्रत्येक आंट अपना अपने भाग का अपने अपने हिस्से का काम बहुत ही बुद्धिमानी से और बहादुरी से करती है और नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अन्य ग्रुप के मेंबर से कभी भी झगड़ा नहीं करती है. नाउ इट्स ए कॉम्प्रिहेंशन चेक. अब इसके बाद जो आता है सेकंड पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये उसके क्वेश्चन है. ये फिर से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट. जो ग्रब है वो कंप्लीट आंट बनने के लिए कितना टाइम लेता है. आफ्टर 2 or 3 वीक अ ग्रब बिकम्स अ कोकून. 2 या 3 सप्ताह बाद जो ग्रब होता है वो कोकून बनता है. आफ्टर अनदर 3 वीक्स द कोकून ब्रेक एंड अ कंप्लीट आंट अपीयर. और फिर आफ्टर 3 वीक्स के बाद कोकून जो वो एक कंप्लीट आंट के रूप में अपीयर हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन, वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट. इसमें पूछा गया है कि जो वर्कर आंट्स हैं वो ग्रब को बाहर क्यों ले जाती हैं. डेली बाहर ले जाती हैं, चैप्टर में बताया था क्यों ले जाती हैं. द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. वर्कर आंट्स ग्रब्स को डेली बाहर एयरिंग के लिए ले जाती हैं, एक्सरसाइज मतलब हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, और सनशाइन मतलब धूप की रोशनी दिलाने के लिए बाहर लेकर जाती हैं. What jobs are new ants trained for. जो न्यू आंट्स हैं उनको किस जॉब के लिए ट्रेंड किया जाता है. द न्यू आंट्स आर ट्रेंड एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा. न्यू आंट्स को ट्रेंड किया जाता है एज ए, जैसे वर्कर आंट होती हैं जो काम करती हैं वहाँ का, सोल्जर आंट जो ग्रब्स की कोकून्स की देखभाल करते हैं वहाँ की, बिल्डर्स जो होते हैं जो नेस्ट बनाते हैं, और क्लीनर्स जो नेस्ट की सफाई करते हैं. उन सब के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है. नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन आंट हिल. जैसे चैप्टर में बताया था कि आंट हिल में और भी बहुत से क्रीचर रहते हैं, तो हमें इस क्वेश्चन में उनके नेम बताने कि वो कौन कौन से क्रीचर रहते हैं. सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स आर बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. ये 3 अदर्स हैं. बीटल्स मैंने बताया था भृंग, जो एक पेड़ पौधों पर रहने वाला कीड़ा होता है. लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स मतलब आंट्स की और जो अन्य जो नस्लें होती हैं
और ग्रीन फ्लाई भी एक कीड़ा होता है उड़ने वाला। मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टिनी टीचर। हम ऐसी मतलब कोई भी ऐसे 3 बातें बताइए जो हम टिनी टीचर मतलब आंट से सीख सकते हैं। गिव रीज़न फॉर चूजिंग दिस आइटम, और उनके हमें रीज़न भी बताना है कि हमने ये 3 क्यों चुने। 3 things we can learn from the टिनी टीचर are sense of duty and discipline, cleanliness and loyalty to the land where they live। इसमें हमने बताया कि टिनी टीचर से हमने सेंस ऑफ ड्यूटी सीखी, मतलब अपने ड्यूटी के प्रति हमें कैसे अवेयर होना चाहिए, हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, क्लीनलीनेस अपने घर की अपने आसपास की सफाई कैसे रखते हैं, और लॉयल्टी टू द लैंड और वो धरती वो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं उसके प्रति ईमानदारी। दीज आर द क्वालिटीज़ दैट मोस्ट ह्यूमन्स लैक। ये वो क्वालिटी हैं जो मोस्टली ह्यूमन्स इन क्वालिटीज़ को लैक करते हैं, मतलब इनको नहीं मानते हैं। वाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप आंट्स एज पेट्स। अच्छा, अब इसमें पूछा है कि अगर हम आंट्स को अपने घर में एज ए पेट रखते हैं तो हमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले हम फर्स्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर है इफ़ यू कीप आंट्स एज पेट्स। यदि आप आंट्स को एज ए पेट्स अपने घर पर रखते हैं, द प्रॉब्लम्स विड बी प्लेंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर वुड यू कीप दैम एज दे आर सो टिनी। सबसे पहली बात कि जब से जहाँ भी आप के यहाँ आंट पाई जाती होंगी, जहाँ भी रहती हैं, एक तो वो छोटी बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। एंड देन हाउ वुड यू कीप ट्रैक दैम, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल इज़ दैट दे वुड बाइट यू वेन एवर दे वॉन्ट। मतलब तुम ऐसा कौन सा उनको जगह दोगे, कौन सा रास्ता अपनाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वो तुम्हारे यहाँ रहेंगे, वो जब भी चाहेंगी तुम्हें काट लेंगी। और आपको पता है अगर आपको कभी काटा हो तो वो काटती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जलन होती है बहुत ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर। एक बीज का जो मक्खी का ग्रुप होता है, जब वो नेक्टर मिलता है उसे, इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एक्सेट्रा। तो वो अपने अदर जो बीज होते हैं उनको वहाँ की लोकेशन, वहाँ की क्वांटिटी इन्फॉर्म कर देता है थ्रू डांसिंग। किसके द्वारा? डांसिंग के द्वारा। कैन यू गैस व्हाट आंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो आंट्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो आंट्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं टू देयर फेलो आंट्स, अपने साथ की आंट्स के साथ बातें करती हैं, बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर, एक दूसरे के फीलर को टच करके बात करती हैं। तो इसमें हम कैसे पता लगाएं? द आंट्स टच द फीलर्स एंड टेल ईच अदर अबाउट द लोकेशन ऑफ द फूड। वो क्या बातें करती हैं? आंट जो होती हैं अपने फीलर टच करके एक दूसरे को खाने की लोकेशन के बारे में बताती हैं कि वहाँ पर खाना है, हम वहाँ से खाना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो देन रिसाइट द पोएम। सोल्जर्स लिव इन बैग। ये पोएम है, इसको हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, नीचे सॉल्यूशन है। सोल्जर्स लिव इन बैरिक्स। सोल्जर कहाँ रहते हैं? बैरिक्स मतलब छावनी में। एंड बर्ड्स इन नेस्ट, और बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में। मच लाइक अ स्नैक दैट रेस्ट इन अ होल। रेस्ट किस में रहते हैं? होल में। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। हॉर्स और कहीं नहीं सोता, किस में सोता है? केवल स्टेबल, अस्तबल में। एंड द डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल। और डॉग कहाँ रहता है? कैनल में। टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन आंट हिल। यदि आप टू से हाई कहने के लिए एक आंट से यदि आप कहोगे तो आपको
क्या करना होगा, क्लाइम एन आंट हिल, आंट हिल पे क्लाइम करना होगा। आंट हिल किसको कहते हैं, जहाँ पर कौन रहता है, आंट रहती है, उसको हम आंट हिल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।